हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मर्ज शॉर्टेड एरे, कि हम शॉर्टेड एरेज को मर्ज करेंगे। तो चलिए एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है। यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज, कि हमें दो इंटीजर एरे दिए गए हैं num1 और num2। ये जो num1 num2 है एरे का नेम है। शॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो शॉर्ट है नॉन डिक्रीजिंग में। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसा होता है? इंक्रीमेंटल ऑर्डर, यानी कि 1 2 3 4 लाइक दिस, और 1 5 7 8 9। तो ये नॉन डिक्रीजिंग होता है कि जो बढ़ते क्रम में होता है। तो एंड टू इंटीजर्स m एंड n, और दो इंटीजर्स हैं जो m है एक n है, रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन num1 एंड num2 रेस्पेक्टिवली। तो एक num1 है एरे, एक num2 है एरे, और जो num1 है वो m और num2 है n। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे के अंदर, वो दोनों को num1 में m से रिप्रेजेंट कर रहा है, num2 में n से रिप्रेजेंट कर रहा है। मर्ज num1 एंड num2, तो हमें इन दोनों एरे को एक सिंगल एरे में मर्ज करना है, शॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग। और वो भी क्या होना चाहिए, वो इंक्रीमेंटल ऑर्डर में होना चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, द फाइनल शॉर्टेड एरे शुड नॉट बी रिटर्न बाय द फंक्शन, कि जो एरे है हम फंक्शन से रिटर्न नहीं करेंगे, यानी कि हम एक नया एरे रिटर्न नहीं करेंगे, बट इंस्टीड टू बी शॉर्टेड इनसाइड द एरे num1। जो हमारा num1 हमें दिया हुआ है उसके अंदर ही शॉर्ट करेंगे। टू अकोमोडेट दिस num1 हैज अ लेंथ ऑफ m प्लस n। तो इसके लिए हमें जो ऑलरेडी एक num1 एरे दिया हुआ है वो एरे 1 और एरे 2 इन दोनों का साइज को ऐड करके दिया है। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं क्या बोलना चाहता है। num1 एक एरे है हमारे पास जिसका साइज है 3, num2 एक एरे है जिसका साइज है 3। आउटपुट होगा 1 2 2 3 5 6। तो सबसे पहले हम इसका डिस्कस करते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि हमें यहाँ पे बताया हुआ है नोट के अंदर कि हम कोई नया एरे रिटर्न नहीं करेंगे, हम num1 को ही रिटर्न करेंगे। और num1 को इसको अकोमोडेट करने के लिए हमारे जो num1 की लेंथ है वो m प्लस n दी गई। और साइज देखो, साइज क्या है m3। यहाँ पे क्या है, आपको देख के ये लग रहा होगा कि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, नहीं, यहाँ m का साइज 3 दिया हुआ है, तो m का साइज सिर्फ ये है 3। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट्स कौन से दिए हुए हैं, m प्लस n का साइज। तो यानी कि n का साइज 3 था, जो ये 3 जीरोज जो हमें दी हुई हैं वो num2 को अकोमोडेट करने के लिए दी हुई है। तो इसलिए इस नोट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो चलिए ब्रूट फोर्स अप्रोच से डिस्कस करते हैं। ब्रूट फोर्स में क्या है कि सबसे पहले हमें जो समझ में आ रहा होता है कि ये हम कर सकते हैं तो हम अप्लाई कर देते हैं, उसे कहते हैं ब्रूट फोर्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरे num1 ये दिया हुआ है, ये हम क्वेश्चन में राइट कर लेते हैं। ये है num1 और ये है num2। इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन दोनों में हम num2 को num1 के अंदर अपेंड कर देंगे। तो num2 को num1 के अंदर अपेंड कर दिया, 1 2 3 2 5 6 अपेंड कर दिया यहाँ पे। देन हमने इस एरे को क्या किया, शॉर्ट कर दिया, फिर उसकी शॉर्टिंग कर दी। 1 2 2 3 5 6 शॉर्टिंग में क्या लगता है, n log n लगता है। तो टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ हो जाएगी वो हो जाएगी n log n इसकी, क्योंकि शॉर्टिंग अकेला इसको n log n ले लेता है। तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पे बिग ऑफ n लगती है, कहीं कहीं किसी लैंग्वेज में बिग ऑफ n log n भी हो जाती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वो डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज में क्या डाटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं स्पेस के लिए, स्टोर कराने के लिए। तो ये था कि हमारे फर्स्ट वाले एरे को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, 2 देन 5 देन 6, और उसके बाद इसको शॉर्ट कर दिया। तो ये था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब हम देखते हैं अपना नैव अप्रोच की, हम ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं। इस अप्रोच में हम क्या करेंगे ऑप्टिमाइजेशन में, कि जिसमें हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम करने का कोशिश करेंगे और स्पेस को भी बिग ऑफ n में अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें कोई भी दूसरा एरे नहीं लेना है। इसी एरे के अंदर हमारे पास, अगर हम अपना नोट देखें, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें एक नोट दिया हुआ है कि num1 का साइज m है और जो क्या है हमारा 3, यानी कि ये 3 एलिमेंट्स।
और num2 का 3, ये भी नॉन डिक्रीजिंग, ये भी इंक्रीमेंटल ऑर्डर में है और ये भी इंक्रीमेंटल ऑर्डर है, यानी कि ऑलरेडी शॉर्टेड है, ये भी ऑलरेडी शॉर्टेड है। और हमें इसको तो हमें देखना ही नहीं है कि हमारा ऑलरेडी m का साइज क्या है, हमारा 3 दिया हुआ है और n का साइज भी क्या है 3 है, और जो दोनों क्या है हमारे ऑलरेडी शॉर्टेड है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम ये एरे जो हमारा है ये m+0 to 3, m+ ये साइज किसका है, n का है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक m+n साइज का एक जो एरे है हमारा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारा स्मॉलेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट होना चाहिए। तो यही हमें क्वेश्चन में दिया है कि वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए और दोनों में शॉर्टेड होना चाहिए, और इनमें मर्ज भी करना है दोनों एरेज को। इस केस में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपने एक लूप होगा जो आई, एक इंडेक्स होगा यहाँ पे आई पे होगा, आई की वैल्यू क्या है, आई का साइज क्या है n, num1 का साइज है m, num2 का साइज है n, m-1 n-1। तो यहाँ पे हमने अपना इंडेक्स रख दिया i और j को, j यहाँ पे है इनिशियल में। उसके बाद हम चेक करेंगे इन दोनों को, n-1 को और m-1 को, इन दोनों में से जो भी लार्जेस्ट होगा उसे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। फिर जो भी लार्जेस्ट होगा, लाइक हमारा num2 अगर हमारा यहाँ पे आ रहा है तो उस केस में हमारा j डिक्रीमेंट हो जाएगा और हमारा i उसी इंडेक्स पे रहेगा। फिर हम j यहाँ पे ले आएंगे, फिर हम दोनों को चेक करेंगे, फिर इन दोनों में से जो लार्जेस्ट होगा उसको हम प्लेस कर देंगे। उसके बाद हमारा j डिक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगा, फिर से हम इन दोनों को चेक करेंगे, फिर ये हमारा स्मॉलेस्ट आएगा तो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। देन फिर हमारा i डिक्रीमेंट हो जाएगा, j हमारा यहाँ पे रहेगा, फिर इन दोनों को चेक करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में हमारा j को हम डिक्रीमेंट करेंगे, j हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से हम j हमारा बाउंड खत्म हो गया। उसके बाद हम जो भी एलिमेंट है उनको एज इट इज रहने देंगे, i को i उसके प्लेस पे, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्टेड है। तो ये हो जाएगा हमारा एरे मर्ज इन शॉर्टेड ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि i शुड बी ग्रेटर देन 0 और j शुड बी ग्रेटर देन, दोनों क्या होने चाहिए हमारे 0 से ग्रेटर होने चाहिए। अगर num1 ऑफ i num2 ऑफ j से ग्रेटर है, यानी कि कंडीशन ये वाली हम ले लेते हैं कि i अगर बड़ा है और j अगर छोटा है तो i को हम मूव करेंगे। तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमने एक x लिया है, x क्या है, ये m+n यानी कि पूरे एरे का साइज है। स्मॉल m तो क्या है, छोटे एरे का साइज है, n भी छोटे एरे का, हम एक बड़ा x ले लिया कि पूरे num1 का पूरा साइज। तो num1 के x पे क्या हो जाएगा, ये 5 0 to 5 एलिमेंट्स ले लें क्योंकि टोटल 6 हैं। तो अगर i बड़ा है तो i को x में डालेंगे और i को डिक्रीमेंट कर देंगे, एक x को डिक्रीमेंट कर देंगे। इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे डाल दिया और 3 के केस में वो i लेफ्ट में इंक्रीज हो जाएगा। एल्स num1 में हम j को डालेंगे, j को डिक्रीमेंट करेंगे, x को डिक्रीमेंट करेंगे। तो जो केस हमने यहाँ पे 6 के केस में किया था कि 3 और 6 को चेक करते हैं, 6 को यहाँ पे डाल देते हैं, j को यहाँ से डिक्रीमेंट करके यहाँ पे ले आते हैं और x भी हमारा जो x यहाँ पे था वो x हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देन एक और कंडीशन है कि ऐसा करते करते अगर j इज ग्रेटर देन इक्वल टू या 0, यानी कि j हमारा कहाँ पे आ गया था लास्ट में, यहाँ पे, तो num1 ऑफ x इक्वल्स टू num2 ऑफ j, और x में डिक्रीमेंट कर देंगे, j में डिक्रीमेंट कर देंगे, और यहाँ हमेशा कंडीशन 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो उस केस में जब ये यहाँ आ जाएगा तो बाकी सिर्फ i को ही पुट अप करेगा। तो ये तो हमारा कोड था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी यहाँ पे big O of n हमारा लूप क्या है, उतने जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने एलिमेंट्स के लिए चल रहा है यहाँ पे। तो बिग ऑफ n हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या हो जाएगी, बिग ऑफ 1, क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं यूज करेंगे, ऑलरेडी हम एरे में गिवन है, हम वही यूज करें। तो ये था हमारा दो एरेज को। तो आइए इसका कोड देखते हैं। सबसे पहले हमने एक num1 लिया, इन आउट होता है कि हम बाहर से भी पास कर सकते हैं और उसे अदरवाइज जो स्विफ्ट के अंदर जो फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो
कांस्टेंट होते हैं, चेंज नहीं कर सकते। इन आउट का हम यूज़ करेंगे तो हम इंटरनली उसे हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें num1 को चेंज करना है, इसलिए मेन आउट लिया है। तो जब मेन आउट लेते हैं तो बाहर से हम एज अ रेफरेंस उसे पास करते हैं। उसके बाद हमने x को हमने m+n का साइज लिया था कि 0 to 5 तक चलेगा, m3 है, n3 है, और -1 करेंगे तो 0 to 5, यानी कि 5th इंडेक्स पे ये हमारा काउंट करेगा। ये हमारा m-1 यानी कि 3-1, ये 2 पे होगा, 0-1-2, ये भी किस पे होगा, 0-1-2 num2 के अंदर। यहाँ पे हमने जब 0 से ग्रेटर होने चाहिए दोनों, अगर i की वैल्यू num1 की वैल्यू यानी कि num 0-1-2 3 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 3 से, अगर 3 ग्रेटर है 6 से, 6 हमारा n-1 यहाँ पे पॉइंट करेगा, j-1 यहाँ, j हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा, i हमारा यहाँ पे पॉइंट करेगा। अगर i की वैल्यू ग्रेटर है j से, तो ये हमारा इस लूप के अंदर जाएगा, और जो यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे वो किसको करेंगे, वो i को। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा j ग्रेटर है, यानी कि ये ग्रेटर है, तो इस केस में हम इस कंडीशन में जाएंगे, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, num2 ऑफ j, यानी कि ये वाला हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। देन हम j को डिक्रीमेंट कर देंगे, j यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा x यहाँ पे आ जाएगा, x अमी यहाँ पे था हमारा, x यहाँ पे आ जाएगा, कंडीशन में जाएगा, फिर चेक करेगा, i को चेक करेगा j के साथ, फिर से j ग्रेटर है तो यहाँ पे j शिफ्ट हो जाएगा, j की वैल्यू आ जाएगी 0 पे, और i हमारा यहीं पे रहेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे i की वैल्यू, तो यहाँ पे i की ग्रेटर है तो इस लूप के अंदर जाएगा, इस लूप के अंदर जाएगा तो हमारा 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, i हमारा डिक्रीमेंट होके यहाँ पे आ जाएगा, i यहाँ पे है, j यहाँ पे है, फिर इससे हम ये चेक करेंगे, फिर से एल्स कंडीशन में जाएगा, तो हमारा j जो है, j हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर हमारे j के अंदर अब -1 हो जाएगा। उसके बाद कंडीशन है तो j के अंदर ये इसके अंदर लूप के अंदर जाएगा ही नहीं कभी भी फिर, तो ये हमारा ऑलरेडी क्या हो जाएगा, शॉर्टेड। और ये केस ऐसा आता है कि जब हमारा i आउट ऑफ बाउंड यानी कि i-1 और j में हमारे अभी वैल्यूज हैं, तो फिर ये उसके लिए ये हमने केस लगाया। क्योंकि ये i के लिए हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि i ऑलरेडी शॉर्टेड है, तो उससे पहले तो ऑलरेडी ये शॉर्ट ही होगा, तो इसलिए शॉर्ट हो जाएगा। चलिए इसे रन करके हम चेक करते हैं, 1 2 2 3 5 6, तो हमारा शॉर्ट हो गया। तो ये था हमारा दो एरेज को मर्ज करने का असेंडिंग ऑर्डर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।